दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो आखिरी का समय चल रहा है 28 तारीख से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और ऐसे लास्ट वक्त पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट देना नहीं शुरू किया है तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ाई तो पूरी कर रखी है लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस आखिरी के समय पर सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, practicemok.com जो कि पेड मॉक टेस्ट देता है उसका एक फ्री मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आपके लिए निकाल कर लाया हूँ, आप इसको दीजिए और उसमें देखिए कि आपको कितना स्कोर आ रहा है और आपकी रैंक ऑल ओवर इंडिया कितनी बन रही है। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। practicemok.com का एक बहुत ही शानदार बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो मॉक टेस्ट है वो आपको इसमें मिलेगा। आज के सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चीन देश जो है, ये जो चाइना देश है, चीन देश जो है, चाइना देश जो है, इसने हाल ही में आर्टिफिशियल सन बना लिया है, कृत्रिम रूप से सूर्य का निर्माण कर दिया है। दोस्तों आपको पता होगा चाइना पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने कितनी डेवलपमेंट कर दी है। अगर हम लोग उसके रिसेंट के टेक्नोलॉजी जो रिसर्च हैं, जो नए प्रोग्राम हैं उनको देखेंगे तो आप जानेंगे कि चाइना ने दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, उसको भी पछाड़ दिया है। और इसने चाइना ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल सन बना लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ है इसका देखेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है कि चाइना टर्न्स ऑन आर्टिफिशियल सन, और ऐसा बता रहे हैं चाइना का जो मीडिया कि जो आर्टिफिशियल सन इसने बनाया है इसमें इतनी चमक है, इतनी ऊर्जा है जो कि जो ओरिजिनल सन होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सन 2006 में करी गई थी और इसका नाम क्या है? इस आर्टिफिशियल सन वाला जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया है HL2M। HL2M इसका पूरा नाम रखा गया है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO फाउंडेशन का CEO बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अनिल सोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल सोनी को। हाल ही में अनिल सोनी को WHO के फाउंडेशन का CEO बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, WHO एक अलग चीज़ होती है और यहाँ पर बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO फाउंडेशन के। तो WHO फाउंडेशन का जो CEO है वो अनिल सोनी को बनाया गया है। और जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भारतीय को अगर कोई पोजीशन मिलती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अनिल सोनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है मीट अनिल सोनी आवर न्यू CEO। WHO फाउंडेशन का लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और मुस्कुराता हुआ अनिल सोनी का चेहरा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिनको हाल ही में नया CEO बनाया गया है। दिसंबर 2020 में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली जो कीवी है उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। अब आपको समझना है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट क्या होता है। पहले तो ये समझें, जब से कोरोना वायरस की बीमारी आई है उससे पहले आप बहुत कम देखते होंगे कीवी को, लेकिन अब डेली यूज़ में बहुत कॉमन से लोग हैं जो कीवी को यूज़ करने लगे हैं। आप भी मार्केट में जब फल लेने जाते होंगे, कोरोना के बाद का ये कंडीशन है कि आपको कीवी बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रही होगी। तो ये जो कीवी है इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है, तो अलग अलग राज्यों में इसका उत्पादन भी बढ़ गया है।
तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ऐसी कीवी जिसको उगाने में किसी भी प्रकार के केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो फसल उगाई जाती है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की कीवी को, जो कि पूरे देश में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने आयुष उत्पादों यानी कि आयुष प्रोडक्ट्स के लिए दिसंबर में किस परिषद की स्थापना की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसने कि भारत सरकार के आयुष प्रोडक्ट जो होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया है। ये जो परिषद है इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आयुष प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपोर्ट किया जा सके, उसकी सेल कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएं, इस प्रकार के चीज़ों को और बेहतर तरीके से एम्प्लाई किया जा सकेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 9th ऑफ दिसंबर को, एवरी ईयर 9th ऑफ दिसंबर, ठीक है, हर साल 9th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ष 2020 के लिए इसकी जो थीम है उसकी बात करें तो वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम हो जाएगी रिकवर विद इंटीग्रिटी, रिकवर विद इंटीग्रिटी इसकी वर्ष 2020 के लिए थीम हो जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि चर्चा में चल रहा रोशनी अधिनियम 2001 किस चीज़ से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में भूमि से संबंधित है अधिनियम, जो कि हाल ही में चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है तब से लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पर। तो रोशनी अधिनियम जो है ये जम्मू कश्मीर की ज़मीन से संबंधित है। इसको 2001 में वहाँ पर लागू किया गया था। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि पहले ये रूल था कि जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं वही लोग वहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कोई बाहरी उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर यही कोई रूल था कि बाहर से आए हुए लोग किसी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे थे तो उस पे उस ज़मीन का जो स्वामित्व है, ऑनरशिप है, वो उनको नहीं दी जा रही थी। तो इसी विवाद को लेकर ये अधिनियम पारित किया गया था 2001 का रोशनी अधिनियम। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो रोशनी अधिनियम है 2001 वाला, इसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर की भूमि से है। रोशनी से ये मत सोचना कि ये सौर ऊर्जा या फिर महिलाओं के लिए गैस योजना, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए जो गैस वाली योजना थी उसका नाम था उज्ज्वला योजना। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत की रैंक है 10th, इसमें भारत की रैंक है 10वीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इसमें भारत की रैंक आई है 10वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये किस देश को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ये जो अवार्ड है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो अवार्ड दिया गया है ये भारत को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप जानेंगे ये जो अवार्ड है ये एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है अंकटैड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि जेनेवा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है।
क्वेश्चन बनेगा कि दिसंबर 2020 में साहिल ईगल 9 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसको चाइना और पाकिस्तान, जो कि आपस में बड़ी इस समय दोस्ती चल रही है, इन दो देशों के बीच में इसको आयोजित किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज है साहिल ईगल 9, इसको हाल ही में चाइना और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन बनेगा कि पिछले 20 वर्षों में शहीद हुए सशस्त्र बलों के परिवारों को मुफ्त में सीमेंट प्रदान करने के लिए जो श्री सीमेंट है कंपनी, उसने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसका नाम है मिशन प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि जो सेना के लोग हैं जो कि पिछले 20 वर्षों में शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में श्री सीमेंट नाम से एक सीमेंट आती है मार्केट में, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे परिवारों को सीमेंट देने का वादा किया है। एक प्रोजेक्ट उन्होंने चला है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन, और इसकी शुरुआत श्री सीमेंट के द्वारा करी गई है। आप इसको देख भी सकते हैं। उनके परिवारों को घर बनाने के लिए सीमेंट जो है ये मुफ्त में प्रदान करने के लिए हाल ही में इसने घोषणा करी है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उन सबका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि दिसंबर 2020 में आर्टिफिशियल सूर्य किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। पता नहीं क्या क्या करने वाला है। उसके बाद में है कि WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं? अनिल सोनी को बनाया गया है। उसके बाद में है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य के कीवी को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि आयुष प्रोडक्टों के लिए दिसंबर में किस परिषद की स्थापना करी गई है? तो निर्यात संवर्धन परिषद की घोषणा करी गई है। इसके बाद में है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। रोशनी अधिनियम 2001 किस चीज़ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर की भूमि से संबंधित है। उसके बाद में है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक आई है 10वीं। वर्ष 2020 के लिए यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। साहिल-9 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में की जाती है? तो चाइना और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।